हेलो स्टूडेंट्स, मैप्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लास्ट एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो लास्ट एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, वो करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बैलेंस शीट की एसेट साइड को कंसिडर किया जाता है, ऐसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को कंसिडर किया जाता है। लायबिलिटी साइड में आपके पास करंट लायबिलिटीज़ होती हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। करंट लायबिलिटीज़ आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाती हैं, तो शेष क्या बचती है? नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो सकती हैं। शेयर, डिबेंचर्स और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये चीज़ें आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती हैं। अब देखिए, या तो ये चीज़ें आपकी इंक्रीज़ हो रही होंगी या ये डिक्रीज़ हो रही होंगी, यानी या तो शेयर इंक्रीज़ हो रहे होंगे, शेयर कैपिटल, या डिक्रीज़ हो रहे होंगे। ऐसे ही डिबेंचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे होंगे। ऐसे ही लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिनको बोलते हैं, या तो इंक्रीज़ हो रहे होंगे या डिक्रीज़ हो रहे होंगे। तो अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब हमने शेयर इशू किए, डिबेंचर इशू किए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लोन लिया, या बैंक ओवरड्राफ्ट से हमने बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट के माध्यम से, अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो। लेकिन अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो डिक्रीज़ होने का मतलब है रिडम्पशन, कि आपने शेयर्स की रिडम्पशन की, डिबेंचर्स की रिडम्पशन की, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इनकी आपने रीपेमेंट की, इनका भुगतान किया। इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट का आपने भुगतान किया। तो इंक्रीज़ होने का मतलब इशू और डिक्रीज़ होने का मतलब रिडम्पशन। तो इनकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो देखिए, इशू ऑफ शेयर्स अगर आपने शेयर इशू किए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं, ऐसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनको पॉजिटिव यानी प्लस में लेना है। अगर ये सारे के सारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन अगर ये हो रहे हैं डिक्रीज़, इनके अंदर हो रही है कमी, तो इसका मतलब है कि आपने इनका भुगतान किया, यानी इनकी रिडम्पशन की या रीपेमेंट की। तो रिडम्पशन, रीपेमेंट और शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट, इनको आपने लेना है माइनस में, अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो। इसके अलावा दो आइटम इसके अंदर और आती हैं, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। इनको भी आपने माइनस में लेना है, क्योंकि इनसे भी आपके पास से कैश जाएगा। ठीक है, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। लॉजिक आपको पहले ही बताया जा चुका है। जब आप शेयर इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो, तो पैसा आता है, लोन लेते हो बैंक से, पैसा आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट से लोन लेते हो, पैसा आता है। लेकिन जब आप इनकी रिडम्पशन करते हो तो पैसा आपके पास से जाता है। ऐसे इंटरेस्ट पेड करोगे, डिविडेंड पेड करोगे तो पैसा आपके पास से जाएगा। तो जब पैसा आ रहा है तो प्लस में, जा रहा है तो माइनस में। तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोफॉर्मा हो गया। काफ़ी आसान प्रोफॉर्मा है। इसी के बेस पे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 28 करना है।